राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो मेरे पास एक कमेंट आ रहा था। ये कमेंट जो है वो संगीता सिंह जी का है और उनका जो कमेंट था वो ये है कि सरस्वती पूजा की विधि बताएं। तो देखिए, बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से होली की भी शुभारंभ हो जाती है। जो लोग जो वृंदावन धाम वगैरह जाया करते होंगे तो बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है और नेट 1 महीना सवा महीना वहाँ पर होली की चलती है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी को पड़ रही है। माघ मास के पड़ने वाली पंचमी तिथि है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। माँ की कृपा होने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन स्नान आदि करके पूजा स्थान की साफ सफाई कर लें। इसके बाद वहाँ पर माँ सरस्वती की चित्र या फिर उनका विग्रह को स्थापित कर दें। अब सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना करें और उनका पूजन अर्चना करें। इसके बाद फिर नवग्रह की पूजा कर लें और इसके बाद में माँ शारदा की पूजा करें। उनको गंगा जल से स्नान कराएं और पीले पुष्प, अक्षत, दीप, धूप, पीला गुलाल, गंध आदि अर्पित करें। उनको पीले रंग के फल अर्पित करें। साथ ही आप श्रृंगार के सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। माँ शारदा को सफेद रंग के वस्त्र चढ़ाएं। फिर उनको खीर, मालपुआ या सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें और अब सरस्वती वंदना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। साथ ही अगर आप कलश स्थापना भी करना चाहते हैं इस दिन तो आप आराम से कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आप कोई भी कलश रख लें और उसमें आम का पल्लो लगा लें। साथ ही साथ उसमें दूर्बा, सिक्का और हल्दी गांठ लगा लें और साथ ही साथ एक पात्र में अनाज जैसे कि चावल या गेहूं भरकर स्थापित कर दें और फिर आप उन कलश की पूजा कर लें। फिर आप तब सरस्वती माता की पूजा करें। लेकिन अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आप उसी दिन आप कलश को हिला नहीं सकते। जैसा कि आपने आज बसंत पंचमी के दिन में कलश स्थापना किया तो आप अगले दिन ही कलश को विसर्जित करेंगे और कलश भी अगर अगले दिन मंगलवार या फिर रविवार पड़ता है तो उस दिन भी कलश नहीं हिलाया जाएगा। फिर आप किसी अच्छे दिन को देखकर ही कलश विसर्जित करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बसंत पंचमी के दिन माता का व्रत भी कर सकते हैं अगर संभव हो तो। पूजा होने के बाद गणपति और नवग्रह के लिए हवन कर लें। फिर ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार माता सरस्वती का ध्यान करके हवन कर लें और फिर मीठे किसी फल का या फिर पूरी हलवा हो सके तो उससे हवन में आहुति दे दें। हवन समाप्ति के बाद माता सरस्वती की आरती करें और उनसे अपने करियर में तरक्की, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निवेदन करें। क्योंकि धन छीना जा सकता है, चुराया भी जा सकता है, लेकिन ज्ञान ना तो चुराया जा सकता है ना ही छीना जा सकता है। और जैसा कि धन बांटने से कम हो सकता है लेकिन ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। इसलिए आप इस दिन माता सरस्वती से ये वंदना जरूर करें, ये आशीष जरूर मांगे कि आपके जिंदगी में माता खूब तरक्की करें, आपको खूब ज्ञान दें। और वैसे तो जहाँ भी माँ सरस्वती रहती हैं वहाँ पर लक्ष्मी माँ और काली माँ का वास अपने आप ही होता और इसका साक्षात उदाहरण भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं वैष्णो देवी धाम में वहाँ पर सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और काली माँ तीनों ही विराजमान है। तो जहाँ भी सरस्वती माँ का वास होगा धन और वैभव शक्ति अपने आप वहाँ पर विराजमान होंगी। और सरस्वती पूजा में जो विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है, जब भी आप पूजा करें तो पीले या सफेद रंग कर ही वस्त्र पहने। आप खुद भी सफेद या पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। साथ ही साथ आपको सरस्वती माता को भी पीले या सफेद रंग के ही वस्त्र जो है वो धारण कराने हैं। माता सरस्वती की पूजा में पीले और सफेद रंग के फूलों का भी प्रयोग करें। माँ सरस्वती को खीर और मालपुए का भोग जरूर लगाएं। अगर आप घर में ही माँ के लिए भोग तैयार कर रहे हैं तो आप खीर या फिर मालपुए का भोग जरूर लगाएं क्योंकि माँ का ये अति प्रिय है। और अगर आप बाजार से कुछ माँ को अर्पित करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो भी आप लें वो या तो सफेद रंग की मिठाई या पीले रंग की मिठाई हो या फिर पीले रंग के फलों का आप भोग लगाएं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये विद्यार्थी हैं तो इस दिन आप अपनी किताबों, अपने कॉपी पेन की भी पूजा करें क्योंकि साक्षात किताबों में माता सरस्वती का वास होता है। और सरस्वती पूजा यानी माता का जन्म उत्सव होता है सरस्वती माता का। तो इस दिन आप सरस्वती माता की किताबों में पूजा जरूर करें। थोड़े से उनके सामने अपने पुस्तक को रखकर उनके ऊपर तिलक लगा दें अगर संभव हो तो, और उनकी भी पूजा करें, उनकी वंदना करें। और जो लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े होते हैं वो लोग भी माता शारदा के साथ में अपने वाद्य यंत्रों की भी पूजा करें। जैसा कि मैंने बताया कि कला की देवी हमारी सरस्वती माता होती हैं, हमारी ज्ञान की देवी होती हैं, तो आप इन सब चीजों का भी पूजन करें क्योंकि इन सब में साक्षात माँ सरस्वती वास करती हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप सिंपली पूजा करना चाहते हैं तो आप बस माता को उनके फेवरेट जो पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्रों का, चीजों का भोग लगाकर आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो जो मैंने सिंपल सी नियम बताए आप उनसे भी माता का पूजा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा कुछ तामझाम नहीं बताया, मैंने बहुत जितना सिंपल हो सकता मैंने उसी का बताया है। साथ ही साथ मैंने बहुत छोटा सा मंत्र भी बताया है, आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। जितना यथासंभव हो माता के भजन सुने, माता की नाम जप करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस दिन
माता की वंदना करें, उनकी फ्री वस्तुओं का उनको भोग लगाएं, ज्यादा जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।